मॉडर्न दुनिया की एक बड़ी अजीब और थोड़ी दर्दनाक सच्चाई है। आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज दिन रात मेहनत कर रही हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही कर रही हैं जैसा उन्हें सिखाया गया है। एक अच्छी एजुकेशन लेना, एक सेफ जॉब सिक्योर करना और रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कुछ कितना परफेक्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा फाइनेंशियल पैरालिसिस और इमोशनल स्ट्रेस उन्हें खामोशी से घेरे रहता है। ऐसा लगता है जैसे लोग एक एंडलेस ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। रफ्तार तो बहुत तेज है, थकान भी उतनी ही है, पर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। इस एक्सप्लेनर ने हम उस गहरे और हिडन ट्रैप को डिकोड करेंगे जो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास फैमिली को आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक देता है। ये एक ऐसी इनविजिबल दीवार है जिसके बारे में सोसाइटी में खुलकर कोई बात नहीं करता, पर हर मिडिल क्लास घर इसकी सबसे भारी कीमत चुका रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा और थोड़ा शॉकिंग सवाल उठता है। सब कुछ सोसाइटी के बनाए रूल्स के हिसाब से करने के बाद भी आखिर लोग फाइनेंशियली एक ही जगह पर स्टक क्यों रह जाते हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक्चुअली करोड़ों लोगों की डेली रियलिटी है। बचपन से हम सबको यही सिखाया जाता है कि हार्डवर्क और डिसिप्लिन से फाइनेंशियल आज़ादी मिलती है, पर रियल वर्ल्ड में आने के बाद आज़ादी के जगह एक डीप घुटन महसूस होती है। एक ऐसी उलझन जहां बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ता हुआ तो दिखता है, पर बैंक अकाउंट में ऐसी कोई रियल आज़ादी नहीं होती जिससे लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुलकर लिए जा सकें। इस इनविजिबल ट्रैप को तोड़कर आगे बढ़ने का रास्ता आखिर इतना धुंधला क्यों है? इस डीप इमोशनल स्ट्रगल को समझने के लिए एलिजाबेथ वॉरेन का ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहती हैं, डिस्पाइट टू इनकम्स, families have less discretionary funds due to paying for the ever increasing costs for necessities. इसे टू इनकम ट्रैप कहा जाता है। एक वक्त था जब किसी घर में अगर दो लोग कमा रहे होते थे तो उसका मतलब था लग्जरी और अच्छी खासी एक्स्ट्रा सेविंग्स। पर आज की मॉडर्न रियलिटी ने बेसिक ज़रूरतों को, जैसे हाउसिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस और चाइल्ड केयर, इतना महंगा कर दिया है कि ड्यूअल इनकम होने के बाद भी महीने के आखिर में कुछ खास नहीं बचता। एक फैमिली 2 गुना मेहनत करती है सिर्फ वही बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए जो पहले एक इनकम में आराम से चल जाता था। ये स्ट्रगल सच में बहुत रियल और बहुत एग्जॉस्टिंग है। द मिडिल क्लास रियलिटी। चलिए अब इस मॉडर्न मिडिल क्लास सक्सेस के साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक पैराडॉक्स को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ नंबर्स या बैलेंस शीट्स का खेल नहीं है। मॉडर्न मिडिल क्लास सक्सेस का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो अपने आप में एक भ्रम जैसा है। सक्सेस दिखती तो है, पर उसकी फाउंडेशन बहुत नाजुक होती है। अक्सर मिडिल क्लास फैमिलीज पेपर पर बहुत वेल्दी लगती हैं। अगर उनकी नेटवर्थ कैलकुलेट की जाए तो शायद वो मिलियनेयर्स जैसे ही दिखें। उनका अपना एक सुंदर सा घर होता है, रिटायरमेंट अकाउंट्स और प्रोविडेंट फंड्स में अच्छी खासी रकम जमा होती है। पर ठीक यहीं पर एक कैच है। ये सारी वेल्थ एक्चुअली इनलिक्विड एसेट्स में लॉक्ड होती है। अगर आज अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या किसी दिन अचानक कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का ख्याल आए तो हाथ में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी जीरो होती है। इसे पेपर वेल्थ कहते हैं। लाखों की दौलत पर एक छोटा सा रिस्क लेने के लिए सफिशिएंट कैश अवेलेबल ही नहीं होता। लोग बस पेपर पर रिच और रियलिटी में कैश पुअर बनकर रह जाते हैं। द इनविजिबल फाइनेंशियल ट्रैप। अब हम इस ट्रैप के 2 लेयर्स को डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि कैसे पर्सनल फाइनेंस की ये स्ट्रगल एक्चुअली बड़े मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। ये इनविजिबल फाइनेंशियल ट्रैप अचानक एक रात में नहीं बनता। जिस तरह से बड़ी इकोनॉमी स्ट्रगल करती हैं, ठीक उसी तरह से एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड भी अपने माइक्रो लेवल पर स्ट्रगल करने लगता है। इकोनॉमीज में एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है जिसे मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं। ये तब होता है जब एक कंट्री मिडिल इनकम लेवल तक पहुंच तो जाती है, पर वहां जाकर पूरी तरह स्टैग्नेंट हो जाती है। उसकी कंपेटिटिव एज खत्म हो जाती है और वो कभी हाई इनकम स्टेटस तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल यही पैटर्न हमारी पर्सनल लाइफ में भी मिरर होता है। एक करियर के शुरुआती सालों में ग्रोथ आती है, इनकम बढ़ती है, पर एक लेवल पर आकर सब कुछ अचानक रुक जाता है। लोग आगे बढ़ने के लिए चीप क्रेडिट और बैंक लोन्स पर डिपेंड करने लगते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी और स्किल्स को और बेहतर बनाएं। एक ऐसी खामोश स्टैग्नेशन लाइफ में आ जाती है जहां प्रैक्टिकली आगे बढ़ना बंद हो जाता है और लोग बस अपनी बची खुची पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस स्टैग्नेशन का सबसे बड़ा और सबसे ट्रैजिक रीजन है लाइफस्टाइल क्रीप। ये एक ऐसी साइलेंट आदत है जहां जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बिल्कुल उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। सैलरी में प्रमोशन मिलते ही सेविंग्स रेट को अग्रेसिवली बढ़ाने की जगह वो हार्ड अर्न्ड रेज तुरंत नई गाड़ी, महंगे घर या एक दिखावे वाले लाइफस्टाइल में अब्जॉर्ब हो जाता है। ये सोसाइटी में बस एक इल्यूजन ऑफ वेल्थ मेंटेन करता है। दुनिया को लगता है कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया है, पर असलियत में कोर वेल्थ बिल्कुल नहीं बन रही होती।
एक्सपेंसेस पूरी जिंदगी बस इनकम का पीछा करते रहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना हमेशा एक कदम दूर, एक इल्यूजन बनकर ही रह जाता है। अगर हम इस यू शेप्ड ग्राफ को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही शॉकिंग एकेडमिक फाइंडिंग सामने आती है जिसे कॉम्पिटेंस ट्रैप कहा जाता है। इस कर्व के एक एंड पर गरीब लोग हैं जो प्योर सर्वाइवल के लिए रैशनली एक्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग रिस्क्स लेते हैं, और दूसरे एंड पर सुपर रिच लोग हैं जिनके पास इतना कैपिटल और इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इन फाइनेंशियल ट्रैप्स को ईजिली स्केप कर लेते हैं। पर इस कर्व के ठीक बीच में द एस्पिरेशनल मिडिल क्लास बचती है, जो सबसे बुरी तरह फंसी हुई है। उनकी हाई एजुकेशन और उनकी कॉम्पिटेंस ही एक्चुअली उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। उनके एस्पिरेशंस और ख्वाब बहुत हाई होते हैं, पर उनके पास एक्चुअल लिक्विड रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। इस प्रेशर में वो कोई नया बड़ा रिस्क लेने से डरते हैं और एक कंजर्वेटिव सेफ जोन में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। गोल्डन हैंडकफ्स एंड फियर। चलिए अब देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन कैसे बनता है और वो कौन से कॉर्पोरेट मैकेनिज्म्स हैं जो लोगों को इस डर में बांध कर रखते हैं। इस ट्रैप को और मजबूत बनाता है हमारा साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन और डर। कॉर्पोरेट दुनिया के मैकेनिज्म्स इंटेंशनली डिजाइन किए गए हैं ताकि लोगों को उनकी जगह पर रोके रखा जा सके। इसे फाइनेंस की दुनिया में गोल्डन हैंडकफ्स या सुनहरी बेड़ियां कहा जाता है। ये गोल्डन हैंडकफ्स दरअसल डिफर्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शंस, डिलेड बोनसेस या लॉन्ग टर्म पेआउट्स। रियलिटी ये है कि कॉर्पोरेट दुनिया में एक टॉप टैलेंट को ढूंढना और रिप्लेस करना बहुत महंगा पड़ता है। अक्सर नए एम्प्लॉय की हायरिंग और ट्रेनिंग कॉस्ट पुराने एम्प्लॉय की सैलरी से 3 से 4 गुना ज्यादा आती है। इसलिए कंपनीज ये डिलेड इंसेंटिव्स इतनी चालाकी से स्ट्रक्चर करती हैं कि माइंड में एक गहरा डर पैदा हो जाए। एक डर कि अगर आज आज़ादी के लिए ये जॉब छोड़ दी तो टेबल पर रखा हुआ बहुत सारा फ्यूचर का पैसा छूट जाएगा। यही एक डीप कैलकुलेशन लोगों को इमोशनली और फाइनेंशियली उनकी जगह पर बांध कर रखती है। पर इन सुनहरी बेड़ियों का जो साइकोलॉजिकल टोल है वो बहुत डेविस्टेटिंग होता है। फ्यूचर के एक डिफर्ड पे आउट, एक खोखले प्रॉमिस को चेस करने के चक्कर में लोग अपनी आज की डेली वेलबींग और अपनी पर्सनल ऑटोनॉमी को पूरी तरह सैक्रिफाइस कर देते हैं। फैमिली के साथ बिताया जाने वाला वक्त, मेंटल पीस और अच्छी हेल्थ सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अंदर से एक डीप बर्नआउट और एग्जॉशन हर पल फील होती है। पर वो फाइनेंशियल इंसेंटिव दूर से इतना बड़ा दिखाया जाता है कि उस टॉक्सिक जॉब को छोड़ने का ख्याल ही खुद के अंदर एक गिल्ट में बदल जाता है। लोग आज अपनी आज़ादी बेचकर फ्यूचर की एक ऐसी इमेजिनरी सिक्योरिटी खरीद रहे होते हैं जो उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देती। द कॉग्निटिव माइंडसेट डिवाइड। अब यहाँ समझना जरूरी है उस डीप साइकोलॉजिकल डाइवर्जेंस को जो बताता है कि क्यों मिडिल क्लास बाकी इनकम ब्रैकेट से इतना अलग बिहेव करती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी मुद्दा आता है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ मिडिल क्लास ही इस ट्रैप में सबसे ज़्यादा ब्लाइंड हो जाती है? इसका जवाब एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल डाइवर्जेंस में छुपा है, जिसे कॉग्निटिव माइंडसेट डिवाइड कहते हैं। अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स के लोग रियलिटी को, आने वाले रिस्क्स को और पैसे को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर एक सिंपल कंपैरिजन देखा जाए तो लो इनकम ग्रुप्स, जिन्हें रैशनल सर्वाइवर्स कहा जा सकता है, वो रियल वर्ल्ड रिस्क्स को बहुत रैशनली समझते हैं। उनका माइंडसेट रियलिटी पर बेस्ड होता है क्योंकि उन्हें हर रोज जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करना है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास बायस ड्राइवर्स बन जाती है। ये एक ऐसी क्लास है जो डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स और एक कांस्टेंट स्टेटस एंजाइटी के बोझ तले दब जाती है। इनके फाइनेंशियल डिसीजंस प्योर सर्वाइवल से नहीं आते, बल्कि सोसाइटी में अपना रुतबा, अपना नकली स्टेटस मेंटेन करने की डेस्परेशन से आते हैं। इस कांस्टेंट स्टेटस गेम के पीछे एक बहुत फैसिनेटिंग कॉग्निटिव ग्लिच यानी एक दिमागी भ्रम काम कर रहा होता है, जिसे 2 स्टेज बिलीफ एरर कहते हैं। इसका पहला स्टेज है कॉजल एरर। जब शुरुआती करियर में लोगों को सक्सेस मिलती है तो वो अपनी लाइफ में लक या किस्मत के मैसिव रोल को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बन जाता है कि सब कुछ सिर्फ उनकी मेहनत से हो रहा है। फिर आता है दूसरा स्टेज, मार्जिनल एरर। अपने आसपास इतनी इंटेंस लोकल कंपटीशन देखकर लोग डीपली पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और अपने एक्चुअल पोटेंशियल रिटर्न्स को ठीक से नहीं आंकते। रिजल्ट ये होता है कि एस्पिरेशंस और उम्मीदें तो आसमान छूती हैं, पर खुद की आगे की ग्रोथ पर विश्वास इतना कम होता है कि कोई नया स्टेप लेने से पहले ही अंदर से हार मान ली जाती है। और यही बिलीफ सिस्टम लोगों को हमेशा पैरालाइज्ड रखता है। ब्रेकिंग द विशियस साइकिल। इस एक्सप्लेनर को एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक्शनेबल कदम देखते हैं जो इस ट्रैप से निकलने में मदद कर सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर शायद लग रहा हो कि सिचुएशन बहुत हेवी और होपलेस है, पर इस एक्सप्लेनर का मकसद सिर्फ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करना नहीं, बल्कि उम्मीद जगाना और प्रैक्टिकल रास्ते दिखाना है।
इस विशियस साइकिल को तोड़ना बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इस ट्रैप से एस्केप करने के लिए कुछ बहुत ही सटीक और डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहले सिर्फ लॉक्ड अकाउंट्स में पैसा डालना बंद करना होगा और लिक्विड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा, जैसे टैक्सेबल ब्रोकेज अकाउंट्स, ताकि किसी इमरजेंसी या नई अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सेसिबल कैश हमेशा हाथ में अवेलेबल हो। दूसरा, फैमिली बजट्स को स्ट्रिक्टली रीवैल्यूएट करना होगा ताकि लाइफस्टाइल क्रीप को अग्रेसिवली रोका जा सके। सोसाइटी को दिखावा नहीं करना है, बल्कि एक्चुअल वेल्थ बिल्ड करनी है। तीसरा, अपने करियर में टर्म्स को बिना डरे निगोशिएट करना और उन गोल्डन हैंडकफ्स की ट्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। और चौथा सबसे अहम कदम, अपनी 9 to 5 जॉब के बाहर अपने इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना। एक सॉलिड एक्सेसिबल कैश रनवे ही वो इकलौती चाबी है जो उन सुनहरी बेड़ियों को खोल सकती है। पर्सनल लेवल पर किए गए ये छोटे बदलाव तभी सस्टेनेबल होंगे जब उन्हें एक ब्रॉडर स्ट्रक्चरल सोच के साथ जोड़ा जाए। ट्रू आज़ादी के लिए पुराने घिसे पिटे पैटर्न्स को तोड़कर नए प्रोसेसेस और नए आमदनी के मार्केट्स को पहचानना होगा। ग्रोथ का इंजन अब रिसोर्स ड्रिवन, यानी सिर्फ अपना वक्त बेचकर पैसा कमाने से हटाकर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एसेट बिल्डिंग पर परमानेंटली शिफ्ट करना होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद अपने ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन में करना होगा। नई मॉडर्न स्किल सीखनी होंगी, नए रास्ते खोजने होंगे। सच्ची अपवर्ड मोबिलिटी तभी आती है जब लोग पुराने स्टैग्नेंट तरीकों की सच्चाई पहचानते हैं और उन्हें खुद बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या फैमिली सच में एक ऐसी सच्ची और फ्लेक्सिबल वेल्थ बिल्ड कर रही हैं जो उन्हें आगे चलकर आज़ादी दे, या वो बस अपने ही हाथों से बनाए हुए एक सुनहरे पिंजरे में, एक गोल्डन केज में सिर्फ डर डर के सर्वाइव कर रही हैं? ये वक्त आ गया है आसपास की फाइनेंशियल रियलिटीज़ को बहुत करीब से, बिना किसी बायस के देखने का। ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन को सोसाइटी के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी सच्ची आज़ादी और सुकून के हिसाब से दोबारा लिखने का यही सबसे सही वक्त है। तो चलिए उस असली आज़ादी की शुरुआत आज और अभी से ही करते हैं।